जबरदस्ती मोहर बनवाई उनसे रात में। रात के क्या नाम आपका? क्या घटना हुई? क्या क्या कहना चाहते हैं? 15 सितंबर लड़का ये होना चाहिए। 15 सितंबर के दिन तक कोई जानकारी हमारे परिवार को इस मामले में थी नहीं। 15 सितंबर को दिन के समय कोतवाली से 2 लोग आते हैं और भैया को लिए जाते हैं। मोहर बनवाने का प्रेशर करते हैं कि ये मोहर बना के दो। भैया डर जाते हैं, मोहर नहीं बनाते हैं। तत्पश्चात रात में हमारी 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। इससे पहले पापा को भी बुलाया जाता है, एक पेपर थमाया जाता कि आप ये मोहर बना के लाइए। वो पेपर हमारी दुकान पे रखा हुआ है। पापा बोल रहे थे उसने लिखा है इस पे कुछ, रखे रहना, तो मान लो कभी कुछ हुआ रखे रहना उसको। तो लेकिन 8 बजे तक दुकान खुली रही हमारी। वो कह रहा था हम आएंगे शाम को, लेकिन आया नहीं वो। नहीं चला पहले शॉर्ट बोलो, बुरी घटना है, शॉर्ट है, बता दो। 15 सितंबर को रात में पापा को डिटेन कर लिया जाता है बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना कोई सूचना के। उसके बाद फिर हम लोग दिन में 11 बजे करीब सब लोग मिलने जाते हैं, तो भैया को वहाँ पकड़ लिया जाता है। पापा को इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि 1.5 घंटे के अंदर जिस सारी मोहर बना के दो तभी छोड़ेंगे इसको, वरना ऐसी धाराओं में धरेंगे कि साले जिंदगी भर तू सड़ता रहेगा, तेरा बेटा भी सड़ता रहेगा। हमारे पापा ने इसके बाद मोहर बना के दे दी हम लोगों ने 1:30-2 बजे। उसके बाद भी फिर मामला ऐसा हुआ कि कह रहे 50,000 रुपए दे देना, चलो छोड़ देंगे भाई। 50,000 रुपए भी दे दिए थे। रात हो गई, रात हो गई, हम इंतजार करते रहे, 12 बज गए। उसके बाद क्या हुआ, एसपी साहब ने क्या कहा कि सांप्रदायिक बना लिया इस मुद्दे को। उन्होंने कहा नहीं, इसको भी अंदर डालना है, इस पे भी बेधारा लगाओ जो मेन मुजरिम ने किया है। जबकि हमारे भाई का उस गिरोह से कोई संबंध ही नहीं है। अगर गिरोह से संबंध होता तो हमारा भाई भी खुद फरार होता, पापा भी फरार होते। FIR 5 अगस्त 2025 की है। घटना क्या हुई? उसके बाद क्या हुआ? ये हुई कि उसके बाद पापा, उसके बाद बंद कर दो, उसके बाद 16 सितंबर को 11 बजे भैया को थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए। फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनन फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी UP 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया। सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया इन्होंने, वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। तो दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। जबकि तुम 4 दिन से बिठा लें, उसका क्या? जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा ले। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो कम से कम निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको बुलाया गया सुसाइड करने के लिए, हत्या करवाई गई उनकी। उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, बिल्कुल उनकी हत्या की गई, टॉर्चर किया गया दिमाग में। हत्या 2 प्रकार की होती है। हम आपको बंदूक से मार दें, एक को मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक और मेंटली मारा गया। न्याय में भैया को बस रिहा करो, इसका कोई दोष नहीं है, जबरदस्ती बिगा रहे हो उसको। बस कुछ बड़े लोग हैं जो बिगड़े हैं, उसमें जो भी पुलिस वाले शामिल है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका प्रण लिया जाए। जो भी है वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे भैया को रिहा किया जाए ताकि वो पिताजी को मुखाग्नि दे पाए। ये तो सबका अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, DM सर बोल रहे हैं, और जो भी मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय में बैठते हैं वो प्रशासन का उन्हें पता नहीं है, वो है ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी हाथ से चले गए। और इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे भाई अगर मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा तो यार जी नहीं बेकार है। आप ही बताइए, मुखाग्नि देने का अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। पहले 50,000 1 लाख रुपए मांगे, जैसे हाथ पांव जोड़ के भैया हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी, छोटे दुकानदार, 50,000 रुपये ले लिए। किसने लिए थे?
मंगलवार वाले दिन जिसने भी लिए हो वहाँ पर, हम तो नहीं थे, हम तो एक्चुअली बाहर मतलब हम थे कमलेश कुमार प्रभारी ने लिए थे, फिर रात में हमारे हाथ से दिए थे पैसे। आप हमारे घर के पास CCTV फोटो लगे हैं, आप एक देख सकते कांस्टेबल है, विवेक हैं राठौर। गाड़ी में वो लोग सारे डाकुओं की तरह, डकैत की तरह आते हैं और घर से कांस्टेबल है विवेक राठौर, उसने लिए थे। पुलिस का अगर आप मोहरे और पैसे अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, वर्दी पहन के आएंगे, आप ऐसे कैसे किसी के घर पे डकैती डालने चले जाएंगे बताइए। कागज लाए, दस्तखत करा ले गए कि तुम्हारे लड़के को गिरफ्तार कर रहे हैं और पहले वो करा है मन्ना हमको धमकी दी गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमन राठौर। जो पैसे हमारे देने वाली पिताजी हैं। बात, जी, पैसे देने वाली बात कह रहे हो, किसको पैसे दिए? पैसे विवेक राठौर आए थे कांस्टेबल, उसने 1 लाख रुपए और 32 मोहरें जबरदस्ती मांगी थी। कमलेश प्रभारी जो है उन्हें भेजा गया था विवेक राठौर को कि उनसे कह दो, पापा को गाली दी और उनसे कहा कि तुम फांसी लगा के भी मर जाओगे, तुम्हारा बेटा नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे। और उन्होंने सर उन्होंने पैसे लेकर भी मोहरें रख ली, 32 मोहरें रख ली और एक रजिस्टर्ड मोहर जबरदस्ती पापा से बनवा के कहते हैं कि पैसे दे दो 1 लाख रुपए, हम आपको छोड़ देंगे। वो मोहरें रख ली, पैसे वापस कर दिए गए हैं और हमारे पिताजी से कहा गया तुम अपने मर जाओगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। ये जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, कहीं ना कहीं आम जनता के मन में बड़ा ही दर्द पैदा करने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है और पुलिस लाठियों के साथ और भारी पुलिस बल यहाँ पे आ चुका है। वो होता है और राइट चौराहा पूरा ये जाम आप देख रहे हैं। इस तरीके से ये आपको हम ले चल रहे हैं जहाँ पे ये लक्ष्मी आप देख रहे हैं ये भारी संख्या में बड़ा जाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पे और ये वही लक्ष्मी नारायण राठौर जो 35 वर्ष से इस बाजार में थे, एक दुकान किए थे छोटी सी मोहर की और उन्हें पता भी नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा अपराध बन जाएगा उनके लिए मोहर बनाना। तो इस तरीके प्रशासन